नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल HNK रिएक्शन में। दोस्तों, आज भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देने का, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको हमारा बहुत उत्साह मिलता है। वीडियो को लाइक करने से भी हमको बहुत उत्साह मिलता है, क्योंकि काम करने में मज़ा आता है। लेकिन आप वैसे ही देखते हैं तो भी मज़ा आता है। लेकिन हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो हम एक ऐसे कथा के बारे में जानने वाले हैं, जो कथा हमारे हिंदू भाई नहीं सुनाते, लेकिन एक मौलवी मुसलमान है, जो मौलवी साहब है, उसका मुख से हम ये कथा सुनेंगे कि जब कोई ज्ञानी का अहंकार बढ़ जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। आप चाहे कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अहंकार नहीं करना, और अहंकार हो जाता है तो आपका पतन निश्चित ही हो जाता है। आज के वीडियो में एक ऐसा वीडियो है, और वो ऐसा एक मुसलमान धर्मगुरु है, वो अपने समाज को बताता है। तो हमारे सनातन संस्कृति में तो ऐसा बहुत सारे किस्सा है कि अगर आपको अभिमान आ गया तो समझ लो भगवान ने आपको पार दिया। तो आज के वीडियो में एक छोटा सा अंश है, एक मौलवी साहब के मुख से सुनेंगे कि कैसा है ये किस्सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किताब से नहीं पढ़ना चाहता, मैं रामायण का वो आखिरी श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। जब रावण का वध हो गया, जब हक ने बातिल पर विजय प्राप्त कर ली, आज मेरा जुमला वादे हो जाए। जब लुटेरा मारा गया और जिसको अजियत दी गई थी वो कामयाब हो गया, तो जब लुटेरा मारा गया आखिरी मरहले में है, एक मर्तबा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से फरमाते हैं कि सुनो रहता श्री लक्ष्मण, सुनो भैया लक्ष्मण, ये जो रावण है ना बड़ा ज्ञानी था, ये बड़ा ज्ञानी था, जाओ इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब तारीख में ये लिखा है, हिस्ट्री में ये लिखा है, इतिहासकारों ने ये लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि वाल्मीकि में क्या लिखा है, इख्तिलाफ के साथ क्या लिखा है और क्यों लिखा है, वो जाके तहकीक तलब है जो करें। मगर जो लफ्ज़ें तारीख में मिली है वो ये है कि श्री राम ने अपने भाई से कहा कि जाओ जाओ लक्ष्मण, ये ज्ञानी है, इससे ज्ञान प्राप्त कर लो। श्री लक्ष्मण जी गए, अदम तवज्जुही की बुनियाद पर, ये मेरा तालिका है, आदम तवज्जो ही की बुनियाद पर वो जाके रावण के सराहने खड़े हो गए। सराहने खड़े होने के बाद कहने लगे, मुझे मेरे भैया ने भेजा है, वो चाहते हैं कि तू मुझे ज्ञान दे। उसने सर से पैर तक देखा और देखने के बाद कहा, जाओ, तुम्हें तो अभी ज्ञान लेने का तरीका भी नहीं आता, मैं तुम्हें ज्ञान कैसे प्रदान कर दूं। ये सुनना था। श्री लक्ष्मण जी वापस पलटे, राम जी की खिदमत में गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कहने लगे, हुजूर अहंकार देख रहे हैं, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, जाकनी के आलम में है, लास्ट मोमेंट है, जाने वाला है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, मगर अहंकार देख रहे हैं, तकब्बुर देख रहे हैं। अहंकार का तर्जुमा कर दूं, अहंकार देख रहे हैं, ईगो देख रहे हैं, एटीट्यूड देख रहे हैं, गुरूर देख रहे हैं, घमंड देख रहे हैं। क्या हुआ? क्या तवज्जो हुआ? क्या क्या बात है? देखिए, बड़ा एहसास कीजिए तो बड़ा अजीम जुमला है। श्री राम का उपदेश यह है कि कोई गजब में आए तो उस पर गजबनाक ना हो जाओ, आहिस्ता से पूछो हुआ क्या था। हाय, मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। यानी गजबनाक कौम को खामोश करने का जो राम राज्य तरीका है वो शराफत है, शरारत नहीं, वो शराफत है। गौर फरमाया आपने, फौरन उन्हें शांत किया, खामोश रहो थोड़ी देर। अब बताओ हुआ क्या?
कहने लगे भ्राता श्री मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, मगर कितना अहंकारी है, कितना मुतकब्बिर है, कितना गुरूर में मुब्तला है। कह रहा है तुम्हें तो अभी शिक्षा प्राप्त करना नहीं आता। श्री राम मुस्कुराए, मुस्कुरा के पूछा तुम खड़े कहाँ थे, तुम खड़े कहाँ थे? कहा मैं उसके सराहने खड़ा था। कहा तो फिर गलत जगह खड़े थे। ज्ञान गुरु के चरणों से प्राप्त किया जाता है, तुम्हें पांति खड़ा होना चाहिए। मेरे अजीजों, ये है राम राज्य की विचारधारा कि जहां तालीम हासिल की जाए वो मकाम भी लायक एहतराम होता है। यह राम राज्य की परिभाषा कि जहां से एजुकेशन मिले, जहां से तालीम मिले, उस मकाम का महत्व यह है कि सराहने न खड़े हो, पांति खड़े हो। भाई का उपदेश सुना, फौरन पहुंचे, जानने के बाद पांति खड़े हुए, रावण की आंखों में आंखें डाल के कहा अब तो मुझे ज्ञान दे दो, अब तो मैं सही जगह खड़ा हूं। अब जुमला सुनिए, आखिरी फर्क तक तवज्जो चाहता हूं। रावण ने जैसे ही ये सुना, ये दो रिवायतें हमारी सुन लीजिए ताकि बात को समझने में आसानी हो जाए। मासूम फरमाते हैं खुजिल हिकमता वलौ कान मिन अहलिन निफाक, हिकमत जहां से पाना ले लेना, चाहे निफाक के सीने ही में क्यों ना हो। खुजिल हिकमता, हिकमत जहां से पाओ, ऐन खुजू ऐन नमा वजदतमुहु, जहां से हिकमत पाओ वहीं से ले लो। दूसरा फिक्रा नहजुल बलागा में अमीर बयानो सुखन मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला फरमाते हैं ला तंजुर मन काल बलुंजुर माज़ा काल। देखो ये न देखो कि कौन कह रहा है, मेरा मुकदमा सुनिए, ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये न देखो कि रावण कह रहा है, ये देखो कि रावण कह क्या रहा है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। जैसे ही श्री लक्ष्मण जी ने रावण से कहा कि आप ज्ञान दे दो, तो कहने लगा रावण सुनो लक्ष्मण, मुझ रावण को हजारों देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था, किसी ताकत में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरा बाल बीका करता, मगर मैं इस अंजाम को पहुंचा हूं अपने अहंकार से। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अपने ईगो की वजह से, गुरूर की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से, अना की वजह से, अहंकार की वजह से। तो ख्याल रखना कभी अहंकारी ना हो जाना। मैं उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूं, जब ज्ञानी का अहंकार न बचा तो अज्ञानियों का अहंकार। नारे तकबीर, आगे आगे तो हाथ उठाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इस्लाम, नारे हैदरी। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखने के बाद मुझे आश्चर्य तो ये हुआ कि एक मुसलमान मौलवी रामायण का इतना सारा ज्ञान रखता है। मुझे मुसलमान मौलवी के मुख से रामायण के ये कथा सुनकर मुझे तो बहुत आनंद और आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर रामायण इतना सरस है, इतना पवित्र ग्रंथ है हमारा हिंदू सनातन धर्म में, कि रामायण में आपको कहीं भी द्वेष राग ऐसा तो मिलेगा, लेकिन राम का पात्र जो है वो सदाई विनयी विवेकी और आज्ञाकारी पात्र है। लेकिन जो मुसलमान के धर्म गुरु जो मौलवी साहब ने है, रामायण के हवाले से बताया कि आप जितना भी ज्ञानी होंगे, लेकिन आपका ज्ञान जब अहंकार बढ़ जाएगा तो आपका कोई भी ज्ञान काम नहीं आएगा। मतलब कि अहंकार मत करने का, वही मौलवी साहब का पैगाम था रामायण के हवाले से। और दूसरा,
मैं मौलवी साहब की एक बात बताना चाहता था कि मौलवी साहब ने, हाँ, ऐसे अगर मुसलमान के धर्मगुरु अगर ऐसे होंगे तो हमारे देश में एकता बढ़ेगी और हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है वो नहीं होगा और देश भावना एक होगी, देश भावना मजबूत होगी। क्योंकि जब जब मौलवी साहब ने भाषण दिया तब वीडियो में हम देखते हैं कि ज़्यादातर मुसलमान खुश थे, ज़्यादातर नहीं, पूरे के पूरे मुसलमान खुश थे और राम और रावण की जो कहानी थी उस कहानी ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में भारत माता की जय जैसे नारा भी लगा रहे थे। दोस्तों, ऐसा नारा सुनकर हमको भी आनंद मिलता है और हमको भी ऐसा लगता है कि मुसलमान भाई भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोई कट्टरपंथ मौलाना जो ऐसा बोलता है कि रामायण नहीं सुनना, भारत माँ की जय नहीं बोलने का, तब बहुत बुरा लगता है। इससे देश की अखंडता दूर हो जाती है, देश में बंटवारे के जैसे हालात हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मौलवी होंगे तो हमारे देश में किसी की भी ताकत नहीं है कि हमारे देश को कोई अलग कर सके। देश के एकता के बहुत बड़े हिस्सेदार है, क्योंकि ऐसी कथा सुना के मौलवी के जो मुसलमान बच्चों के अंदर जो कट्टरता है वो खत्म हो जाएगी और इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा तो हमारे देश के सभी वासियों भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, किसी भी बात में कट्टरता नहीं चाहिए। हाँ, सही या गलत आप सोच सकते हो, लेकिन कट्टरता नहीं होनी चाहिए और कट्टरता धर्म में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अपने धर्म को मानते हो तो मानो, लेकिन कोई दूसरे का भी धर्म का अपमान मत कीजिए। मौलवी साहब ने भी ऐसा किया। रामायण का राम भी बहुत मान और सम्मान पूर्वक लिया और लक्ष्मण का जो पात्र वर्णन किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। राम का जो वर्णन किया वो भी बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि आप जितने, राम एक विनयी और विवेकी भगवान थे, जो लक्ष्मण एक घमंडी था। जब रावण के पास राम ने बोला कि रावण के पास जाओ लक्ष्मण और ज्ञान प्राप्त करो, जब लक्ष्मण जी, वो तो क्रोधी थे, तो लक्ष्मण जी वहां गए रावण के पास और सर पे खड़े होकर के बोले कि रावण मुझे ज्ञान दो। तब रावण ने मना कर दिया कि तुम ज्ञान के लायक नहीं हो। तब वो वापस गए और राम ने बोला कि क्या हुआ, तो लक्ष्मण ने बोला मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, फिर भी उसका घमंड कितना है। फिर भी राम ने बोला क्या हुआ वो तो बता, कि उसने ऐसा बोला कि तुम जाओ, तुम ज्ञान के लायक नहीं हो। तो राम ने बोला तुम कहाँ खड़े थे, तो लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं सर पे खड़ा था। तो राम जी ने बहुत अच्छी शिखामण दी कि भ्राताश्री, ज्ञान लेने का है तो गुरु के चरणों में रहना चाहिए, गुरु के सर पे नहीं रहना चाहिए। तब लक्ष्मण फिर से जाते हैं और रावण के कदमों में खड़े रहकर बोलते हैं कि रावण, अब तो मैं आपके चरण में हूँ, मुझे ज्ञान दीजिएगा। तब रावण ज्ञान देता है कि मैं इतना शक्तिशाली था फिर भी मेरा वध हो गया, इसका कारण है मेरा घमंड। दोस्तों, हमेशा घमंड कभी भी ना रखिएगा। विनय विवेक ही एक महान व्यक्ति की पहचान होता है और जितना आप विनय और विवेक रखेंगे इतना लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आप घमंडी हो जाएंगे तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, चाहे आप जितना भी बड़े अधिकारी हो, बड़े राजकारणी हो या बड़े कोई स्टार हो। लेकिन अगर विनय विवेक है तो आपको लोग पसंद करेंगे, इससे आपकी बहुत लोकप्रियता भी बढ़ेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करना नहीं भूलने का, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देने का। जय हिंद, जय भारत।